नमस्कार। हम लोग आज एक चर्चे में आए हैं। बलात्कार। बलात्कार शब्द जो है वो सुनने में बड़ा कटुर लगता है। मतलब घृणा आती है वो शब्द सुनने से। लेकिन असलियत तो ये है कि बलात्कार जो शब्द है और बलात्कार करने वाला जो है वो आप और हम में कोई है। और ये जो बलात्कारी जो होते हैं वो दोहरे चरित्र के लोग होते हैं, जिसमें मतलब उनका एक फेस होता है जो दिखता है बहुत साधारण और अच्छाई की तरफ रहता है, और उसके अंदर जो जो आत्मा है वो पूरा ही काला होता है। तो हम लोग इस मैटर पे मतलब हम लोग चर्चा में बैठे हैं। हमारे साथ मनोहर जी गुप्ता जी हैं, जो हम लोग आज हम लोग दोनों पत्रकार जो हैं वो इस बलात्कार जो शब्द का जो हम लोग जो घृणा करते हैं और ये क्यों होता है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले रामपुर हाट में जी जो एक शिक्षक ने बलात्कार किया, हम लोग जी हम अभी थोड़ी देर पहले 2-4 घंटे पहले ही हम रिपोर्टिंग के लिए गए थे। एक विज्ञापन छपा जा रहा था आदिवासी रानीगंज आदिवासी समन्वय समिति के माध्यम से, जहां हमें ये जानकारी मिली, पता चला कि रामपुर हाट में एक 13 साल की बच्ची के साथ जो है रेप किया गया है और लगभग 20 दिनों के बाद जो है उसका बॉडी मिला है कटा हुआ। मतलब पूरा अंग जो है लड़की का शरीर जो है नहीं मिल पाया है। और ये रेप का जो मामला है ये एक शिक्षक के साथ जुड़ा हुआ है। वो प्रधानाध्यापक है किसी स्कूल के, और उन पर जो है ये आरोप है। और जैसा कि वो लोग तथाकथित बता रहे थे कि जुर्म भी जो है उन्होंने कबूल कर लिया है। देखिए, रेप शब्द ऐसा ऐसा वर्ड है कि अपने आप में बहुत भारी शब्द है, और जब भी जैसे कान में अगर जाता है ना तो बहुत तकलीफ होता है, आत्मा फटता है। चाहे वो अपने घर में किसी के साथ हुआ हो ये घटना, चाहे बाहर किसी भी बच्ची के साथ अगर ऐसा घटना है और आप सुनते हैं तो बहुत खराब लगता है कि यार हमारा समाज आज इतना आगे जा रहा है, डेवलप कर रहा है, साइंस आगे जा रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ पीछे छूट जा रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमारी मानसिकता, कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी रह गई है कि उनको अपनी बच्ची में और दूसरी की बच्ची में अलग-अलग फ़र्क नज़र आता है। मतलब अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दूसरी की बच्चियों को जो है गलत नज़र से देखते हैं। बिल्कुल। उनका अंदर का जो वहशीपन होता है, वो कब जो है जाग जाए इसको पता भी ना चले। सोच के देखिए ना, एक शिक्षक है जिसके भरोसे में घर के गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं। अगर वैसे शिक्षक ही अगर ऐसा गलत काम को अंजाम देने लगे तो फिर तो बच्चे गार्जियन सारे डर जाएंगे, फिर अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे बाहर। अगर शिक्षक ही अगर गलत काम करने लगे तो पूरा समाज तो कोलैप्स हो जाएगा। मतलब देखिए, इसमें भी दोहरा चरित्र। ये एक शिक्षक है जो मतलब उसका जो फेस जो है लोगों के सामने जो है एक अच्छा फेस दिख रहा है, सामान्य पद पर है। हाँ, सामान्य पद पर है। और उसके पिछले उसका जब बैग देखा जा रहा है तो वो पूरा काला है। वो एक अपनी ही मतलब छात्री का जो 13 वर्षीय है, उसका मतलब अपने घर में अटका के कुछ दिन रखते हैं, उसका बलात्कार करते, फिर जब फंसने की बारी आती है तो उसको मतलब काट के उसका अंग को काट कर अलग करके वो फेंक दिया जाता है। अच्छा, और एक बात है कि जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमें ये पता चला, हमने पूछा कि भाई बच्ची के माता पिता क्या करते हैं, तो उन लोगों ने बताया कि दैनिक मजदूरी करते हैं। ये समाज का एक कटु सत्य है कि रेप जैसी घटनाएं जो है ना, वो किसी साधारण परिवार या किसी गरीब परिवार की बेटी के साथ ही होता है। अक्सर 100% में से मैं 99% बता रहा हूँ, आप देखेंगे इस मामले में किसी गरीब घर के बच्ची की ही का जो है रेप होता है। बिल्कुल। क्या कभी आपने कभी सुना है क्या सर? आपने कभी सुना है कभी किसी नेता की बच्ची के साथ रेप हुआ हो, किसी अधिकारी के बच्ची के साथ रेप हुआ हो, किसी ऑफिसर का बच्ची का रेप हुआ? अभी आपने कभी सुना है क्या? निर्भया कांड देखिए। हाँ, देख लीजिए आप, वो एक साधारण घर की लड़की जो एक अच्छा डॉक्टर बनना चाह रही थी। आप निर्भया कांड को देखिए। एक बच्ची का जो है दिल्ली में बस में जो है रेप हो जाता है। आप ये जो कलकत्ता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला मामला देख लीजिए। एक साधारण घर की बच्ची के साथ में ये ऐसा रेप हुआ। और ऐसा मामला ज्यादातर वो लोग शामिल होते हैं ऐसे मामलों में जिनके ऊपर कोई ना कोई तरीके का कोई सपोर्ट रहा होता है। उनको पता होता है कि हम लोग अगर किसी तरीके का मामला में फंस जाए तो हम लोगों के लिए बचाने वाला कोई है। बिल्कुल। वो जो रेप कानून है उस कानून का
जो लचीलापन है उसका फायदा लेकर के जो है ये लोग बच के निकल जाते हैं। आप सुनिए, आप अच्छा, आपने सुना होगा कि हमारे देश में करीब करीब 30 से 35 हजार के आसपास जो है रेप का मामला दर्ज होता है साल में दर्ज होता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी रेपिस्ट को फांसी की सजा हुई हो? आपने सुना है क्या? रेप केस में मैक्सिमम 27% केस जो है वो सॉल्व होता, वो भी होने में लगभग अभी दिल्ली वाला जो निर्भया कांड था उसमें 8 साल लग गए उसका मतलब जो रेपिस्ट है उनको फांसी लगने में, जिसमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी थी 4 लोगों में। और अभी हम लोग देखेंगे कि इस तरीके से जो है ये समय लगता है, और 27% जो है वो उसका सॉल्व होता है, वो भी बहुत समय लगता है, और 73 जो है वो छूट के मतलब बरी होके वो निकल जाता है। मतलब उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिलता है और कुछ भी नहीं हो पाता है। वो आराम से वो दूसरी रेप की तैयारी, दूसरी तीसरी चौथी का तैयारी चलता है। अभी पुरुलिया में हमने देखा कि कुछ एक प्रधान अध्यापक अपने हॉस्टल की लड़कियों को उसी तरीके से आए दिन वो वार्डन के साथ मिलके, तो ये भी हमने जब रामपुर हाट वाला जब हम इसका जब एक रैली, मोमबत्ती रैली निकला था, तो उस दिन ये भी वहां कहानी उठा। तो मतलब हम लोग देखते आ रहे हैं कि निम्न वर्ग के जो मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली या उसके नीचे इन लोगों का ही ऐसा होता है। ये सारी घटनाएं गरीब फैमिली के साथ ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप देखेंगे जब कोई बच्ची का रेप होगा और जब उसको मीडिया फुटेज मिल जाएगा, लाइमलाइट में आ जाएगा, तो फिर डिबेट होगा। आप न्यूज चैनल में देखिए, नेता लोग बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, लेक्चर देंगे, बड़े बड़े गुरु लोग जो है ज्ञान देंगे, रिपोर्टर लोग जो है वो लोग डिबेट करवाएंगे। उसके बाद कविता है के माध्यम से कवि लोग जो है रेप के जैसे मामलों पर गंभीर विचार प्रकट करेंगे। फिल्म बनाया जाता है रेप पर, एक्टर्स लोग जो है वो किरदार निभाते हैं, बताते हैं कि यार रेप तो बहुत बड़ा जुर्म है, संगीन मामला है, वगैरह वगैरह। इस तरह से डिबेट होता है। लेकिन होता क्या है कि इस मामले पर कोई भी कठोर कानून बनाने के लिए कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठता है। और सबसे बड़ा बात यह होता है कि रेप जो करता है उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेप जैसे मामलों को छुपाने का काम करते हैं, सबूत को मिटाने का काम करते हैं। तो ये लोग जो अपराध करते हैं, इन लोगों के लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। मतलब अपराध करने वाला तो वो तो अपराधी है। हाँ। आप सोच के देखिए कि जो अपराध को छिपा रहा है वो कितना बड़ा अपराधी, उससे बड़ा अपराधी हमको मुझे ये फील होता है कि उससे बड़ा अपराधी जो है वो अपराध को छुपाने वाला है। आप चाहते हैं कि हमारा देश अमेरिका हो जाए, यूरोप हो जाए, सिंगापुर हो जाए, सऊदीया जैसा हो जाए, बड़े बड़े इमारतें हो, बिल्डिंग हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते हैं कि उनके देश में जो रेप का कानून चल रहा है वो आपके देश में लागू हो जाए। बिल्कुल। ऐसा चाहने से होगा? आप वहां पर देखेंगे कि वहां पर ऐसा कठोर कानून बनाया गया है कि अगर आप किसी भी लड़की के रेप के मामले में अगर संलिप्त पाए जाते हैं तो सिर्फ 1 साल के अंदर में जो है कानून के माध्यम से उसको सजा दिया जाता है, और बड़ा आर्थिक जो है उस पर दंड दिया जाता है। आप इतना पैसा जुर्माना लगाया जाता है कि उसके पूरा संपत्ति उसका बिक जाए। बिल्कुल। और 1 साल के अंदर में उसको जो है फांसी का सजा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है। आप कभी सुने हैं कि किसी भी रेपिस्ट को अगर सजा हो रहा हो या होता हो तो उसकी नागरिकता रद्द कर दी गई हो, उसके पूरे संपत्ति उसका जब्त कर लिया गया हो? ऐसा कभी सुने हैं सर? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सुने। तो ऐसा कानून हमारे देश में लागू करने की जरूरत है, ताकि जो जुर्म करने वाले हैं, जिनके दिमाग में अगर कहीं कोई कीड़ा काट रहा है ना कि हम किसी लड़की पर मेरा नियत खराब हो रहा है, तो हम उसको छूने के पहले जो है ना 1000 बार सोचें कि मेरा भी घर में फैमिली है, माता है, पिता है, मेरे घर में मेरी बहन है, एक परिवार है, और मेरा एक कदम गलत कदम उठाने से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। ये कहीं ना कहीं ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मुझे तो लगता है जो रेप में शामिल होता है उसका पूरा संपत्ति को बेच देना चाहिए, उसकी नागरिकता को रद्द कर देना चाहिए। बिल्कुल। उसको एकदम उखाड़ फेंकना चाहिए। यार जिस बच्ची के साथ रेप होता है ना, वो उसको बहुत कष्ट होता है। सर मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरे घर में कोई बच्ची नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ। मैंने देखा है कई केसेस में, यार बच्ची तिल तिल कर मरती है, और समाज भी उसको बाहर जब उसको टोन मारता है, जब उसको ताने मारता है, तो वो बच्ची जिंदा अगर बच गई ना तो वो हर दिन हर सेकंड मरती है, ये सोच सोच कर। एक पिता घर से बाहर निकलता है ना, जब वो देखता है नजर उठा करके कोई मुझे देख रहा है,
तो उसके अंदर से ना वो कसोटता है मन की, यार लगता है मेरे ही बारे में बात कर रहा है, मेरे ही बारे में कुछ बोल रहा है, मेरे बारे में कुछ सोच रहा है। तो वो पिता भी ना घुटता है अंदर अंदर। तो ऐसे मामले में जब कोई बच्ची विक्टिम हो जाए, तो हम ये भी कहेंगे समाज से कि अगर किसी तरह का कोई आपके आस पड़ोस में कोई अगर विक्टिम है इस तरह की, तो उसको सामाजिक आश्वासन देना बहुत जरूरी है, उसके परिवार के साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है, उस बिल्कुल परिवार को अपना परिवार समझना बेहद जरूरी है, पिता को ढाढ़स देना, हिम्मत देना बहुत जरूरी है, लड़की को माने एनी हाउ अपने समाज में एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। उसको कतई ये आभास ही ना होने दें कि उसका कोई कहीं कोई जुर्म, उसका कोई भूल रहा है, क्योंकि उसने तो कोई गलती नहीं की, गलती तो किसी और ने किया। इससे तो उसका सजा उस लड़की को सामाजिक तौर पर तो नहीं देना चाहिए। ये हम लोगों को समाज को जो है ध्यान देना चाहिए। कई मामले में मेरे घर में मेरी 3 बच्चियां हैं, तो कभी कभी सोच में आता है कि मतलब हर दिन एक डर सा रहता है कि कोई ऐसा हादसा हमारे घर में ना हो, हमारे आसपास इतनी सारी बच्चियां हैं उनके साथ कुछ ना हो, तो डर तो बना रहता है मनोज जी। तो इसके लिए तो मतलब हमारे जो हमारे यहाँ जो मतलब एक कानून बनना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए, जिससे जो ये बलात्कार शब्द जो है वो सोचने से पहले लोग जो है पहले डरे, लेकिन यहाँ तो डर तो पूरा ही खत्म हो हमारी गया। संस्कृति में महाभारत कोई देख लीजिए, उसमें सिर्फ एक चीरहरण जो हुआ था द्रौपदी जी का, महाभारत हो गया था। महाभारत सिर्फ चीरहरण करने से, शरीर पर छूने और गंदा काम करने की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन आज हमारा समाज को देखिए, जब किसी बच्ची का साथ गलत होता है, रेप होता है, तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, बाहर में स्लोगन देते हैं, चिल्लाते हैं सड़कों पर, लेकिन होता क्या है? वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस का नारा लगाया जाता है, भीड़ इकट्ठा होती है सड़कों पर, लेकिन होता क्या है? कितने मामले में जो है जो रेपिस्ट होते हैं उनको सजा मिलता है। तो इन सारी चीजों से हम लोगों को बाहर आना होगा, और खास करके लोगों को ये समझना होगा कि आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि मुझे सरकार जो है महीने में कुछ रकम दे दे जिससे मेरा घर का बिजली बिल पूरा हो जाए, मेरे बच्ची का ट्यूशन का फीस हो जाए, बच्चे का तो नहीं होगा। आप एक सख्त कानून की मांग कीजिए, तभी आपके बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। आप बच्चों को भेजते हैं बाहर, तो आपका कानून अगर सख्त होगा, मजबूत होगा, तभी आपके बच्चे की जो है इज्जत आबरू बची रह पाएगी। अन्यथा आप सोच समझिए, आप अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखिए, सरकार के भरोसे तो बिल्कुल आप मत रहिए। ये जैसे स्लोगन है ना, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आप आरजी कर वाला ही मामला देख लीजिए, बच्ची तो पढ़ी थी ना सर, बेचारी बच नहीं पाई, कैसे बचाएंगे आप? ऐसी हम लोग चर्चाओं में बैठेंगे और कुछ ऐसी चर्चाएं हम लोग करेंगे कि हर एक टॉपिक लेकर हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे। और मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो चर्चा हो रही है, इसमें आप लोग कमेंट्स देकर बताएं कि ये जो इसमें कौन सा पॉइंट्स, हम आपके पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ पर चर्चा में लाएंगे, और ऐसी सामाजिक कुछ चर्चाएं हम लोग करेंगे और आगे और भी दिखाएंगे। हमारे साथ मनोहर जी हैं और मैं, साथ में हम लोग ऐसी चर्चाओं में बैठेंगे। देखते रहे पूर्वी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।